साध संगत जी, प्यार से कहना है निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आशा करती है आप सभी महापुरुष अपने घरों में अच्छे होंगे। आज दासी आप जी के लिए बहुत ही सुंदर विचार लेकर आई है, जिसका नाम है गुरु सेवा की महिमा। आइए साध संगत जी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। त्रेता युग में जन्मेजय नामक राजा हुआ। वो राजा परीक्षित का पुत्र था। एक बार वह कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के साथ यज्ञ कर रहा था। उसी समय वहाँ अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर राजा के भाइयों को क्रोध आ गया। साध संगत जी, उन्होंने उस कुत्ते को बहुत मारा। कुत्ता रोते रोते अपनी माँ के पास गया और कहा कि उसने यज्ञ की किसी वस्तु को स्पर्श भी नहीं किया था। इसके बावजूद राजा के भाइयों ने उसे बहुत मारा। माँ की ममता जाग उठी और गुस्से से वह यज्ञ स्थल पर पहुँच गई और राजा जन्मेजय से कहा, राजा, आपने एक निर्दोष प्राणी को मारा है। आप पर भी इसी प्रकार का संकट आएगा। साध संगत जी, माँ के मुख से निकले हुए दुख से भरे हुए शब्द फलित होंगे। इस डर से राजा और उसकी माँ चिंतित हो गए। परंतु अब क्या करें। उस वक्त एक वृद्ध ऋषि ने उन्हें गुरु की शरण में जाने की सलाह दी और कहा कि गुरु की शरण में जाए बिना इस पाप से छुटकारा नहीं है और गुरु ही इस कठिन परिस्थिति में आपको सही मार्ग दिखा सकता है। साध संगत जी, गुरु की खोज में राजा और उसके भाई हस्तिनापुर पहुँचे। एक दिन शिकार खोजते हुए जंगल में दूर निकल गए। उन्हें वहाँ पर एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में शुद्ध शर्वा नाम के एक महान विद्वान तपस्वी रहते थे। राजा ने अपनी सारी हकीकत उन्हें बता दी और आशीर्वाद की कामना की। उस विद्वान तपस्वी ने राजा को अपने पुत्र सोम शर्वा के पास जाने को कहा। वह महान तपस्वी आपकी संकट का निवारण अवश्य करेंगे। वह अपने पास आने वाले किसी भी चालक को खाली हाथ नहीं भेजते। यह बात तपस्वी ने राजा को समझाई। राजा उस महान तपस्वी सोम शर्वा के पास गया और अपने महल में आने की विनती की। राजा की विनती सुनकर तपस्वी सोम शर्वा महल में जाने को तैयार हुए। राजा के भाइयों को बड़ा आनंद आया। उन्होंने संत सोम शर्वा का बहुत आदर सत्कार करके उनको अपना गुरु बना लिया। उनकी खूब सेवा की। संत सोम शर्वा ने उन्हें सत्य का बोध कराया और जन मार्ग दिखाया। गुरु ने उनके प्रारब्ध भोग को समाप्त कर दिया। उन्हें कर्मयोगी बना दिया। राजा जन्मेजय अपने भाइयों सहित गुरुदेव की आज्ञा अनुसार जीवन जीने लगे। सभी की यथोचित सेवा सत्कार करने लगे। कुछ दिनों के पश्चात राजा जन्मेजय ने तक्षशिला पर आक्रमण किया। गुरु के आशीर्वाद से विजयी हुआ। उसके पश्चात उसके ऊपर कोई संकट नहीं आया।
साध संगत जी, इस प्रकार जिस पर गुरु की कृपा होती है उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं आता। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।